ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो मुझसे जो चाहता है मैं उसको वही देता हूँ। सर, ये जो आज आयरन स्क्रैप का पूरा सफर है, हम वो जानना चाहते हैं। बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी थोड़ी सी जर्नी। अच्छा, एक किस्सा मैं आपका वो जानना चाहूंगा जो फ्लाइट आपको फ्री मिलती थी। उस वक्त दो कंपनीज थी, डेल्टा और नॉर्थ वेस्ट। उन्होंने विजिट यूएसए एक टिकट बनाया। आयरन स्क्रैप बिजनेस एक्चुअल होता क्या है? मैं आयरन स्क्रैप बिजनेस क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90% आप सब हमारे जो चैनल पे सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं। जब आयरन स्क्रैप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वाई आयरन स्क्रैप? कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड क्यों नहीं? जो अभी इंपोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, जा सकते हैं या कोई रोक है उनको, तो वो लोकल लेवल पे काम कर सकते हैं। लोकल में भी बहुत प्रॉफिट है। दोस्तों, इंडिया में ना लाखों टन आयरन स्क्रैप का माल गलता है और नया बनता है। और हैरानी की बात, आज भी हम लोग बाहर से फिर भी माल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में पूरा सिस्टम समझेंगे कि एक्चुअल में आयरन स्क्रैप का सिस्टम होता क्या है, कैसे उसमें काम होता है, चाहे लोकल लेवल पे चाहे इंपोर्ट तक का सफ़र। और वो सफ़र तय करने के लिए हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 5000 कंटेनर अपना खुद का इंपोर्ट कर चुके हैं, वो भी बाहर की कंट्रीज से। जहाँ संभव नहीं था कंट्री में उस टाइम पे जाना, जैसे अफ्रीका में, वहाँ लोगों को काट काट के खा जाते थे। बट आज हमारे बीच अशोक सर अवेलेबल हैं, जो कि आज स्पेशली हमारे गेस्ट हैं। सर, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, ये जो आज आयरन स्क्रैप का पूरा सफ़र है, हम वो जानना चाहते हैं। बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपकी थोड़ी सी जर्नी, कि आपने शुरुआत कैसे करी। ये बहुत अच्छा आपने राहुल जी पुरानी चीज़ें याद दिला दी हैं मुझे। मैं 25 साल का था तो मुझे जर्मनी भेजा मेरे मामा जी ने। कहा कि वहाँ जाके ट्राई करो। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था, हवाई जहाज़ में ही नहीं बैठा था। अच्छा। तो वहाँ जाकर, और मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैंने कोशिश की और वहाँ मैंने ऑफिस बनाया। और यहाँ से मुझे सामान आता था, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, गारमेंट्स, और वो मैं 15 कंट्रीज़ में वहाँ सप्लाई करता था। तो इस तरह से सेकंड मेरी जर्नी हुई दुबई में। दुबई में मेरा प्रोडक्ट था गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। जब दुबई में आप जो भी दुकानों में आप देखते हो इंडियन ज्वेलरी, वो कोई ना कोई लोकल सप्लायर उनको देता है। तो आई वॉज दैट लोकल सप्लायर जो इंडिया से मंगाता था और वहाँ उनको देता था। और उसके बाद 25 साल मैंने अमेरिका में काम किया, सेम काम, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी ऑल ओवर द अमेरिका। ऑल ओवर अमेरिका? अमेरिका में हर टाउन और सिटी में इंडियंस रहते हैं और वो इंडियन ज्वेलरी ही इस्तेमाल करते हैं। तो वो उनको कैसे पहुंचेगी, तो वो हम जैसे इंपोर्टर्स उनको सप्लाई देते थे। तो हर रोज़ एक पार्सल बाय एयर आता था मेरे पास, 5 या 10 किलो का, और रोज़ ही हमें इतना बेचना होता था। मतलब आपने उस लेवल से स्टार्ट करा जो कभी ज़िंदगी में लोग सोचते भी नहीं होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। बहुत मुश्किल है। और उस वक्त किया, रोज़ फ्लाइट लेनी होती थी, रोज़ ही किसी ना किसी फ्लाइट में होता था। अच्छा, एक किस्सा मैं आपका वो जानना चाहूँगा जो फ्लाइट आपको फ्री मिलती थी। वो किस्सा एक बार सुना दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है। आज के ज़माने में कभी ज़िंदगी में कोई कंपनी ऐसा करेगी नहीं फ्लाइट के लिए। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर मज़ा पूरा आएगा। बिल्कुल। उस वक्त दो कंपनीज थी, डेल्टा और नॉर्थ वेस्ट। उन्होंने विजिट यूएसए एक टिकट बनाया कि जो विद इन यूएसए आप 1 महीने तक, एक टिकट थी शायद $900 की टिकट थी, आप अमेरिका में कहीं भी घूम सकते हो। तो उन्हें ये अंदाज़ा था भाई टूरिस्ट आएगा कितना घूमेगा, 4, 5, 6 फ्लाइट ले लेगा। तो उन्होंने एवरेज लगा के पूरे महीने का पैकेज दिया था। पर मेरे जैसा आदमी पूरे अमेरिका में रोज़ ही एक ना एक सिटी जाता था। तो 30 के 30 डेज़ में प्लेन पर होता था, एक बार जाना एक बार आना। न्यूयॉर्क से जहाँ भी जाना है एक फ़्लाइट लेके वहाँ जाके 2-3 घंटे काम किया और वापस आ गया। तो इस तरह से मैंने पूरा कई महीनों, क्या सालों, मैंने पूरा अमेरिका कई बार घूमा। ओके।
अब हमारा जो सवाल आता है सर आपसे, हमारा सवाल है आयरन स्क्रैप बिजनेस एक्चुअल होता क्या है। मैं आयरन स्क्रैप बिजनेस क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 90% आप सब हमारे जो चैनल पे सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं, और स्पेशली वो बिजनेस जिसमें बिल्कुल भी लागत कम लगती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसके विषय में आज पूरी डिटेल में ही बात करेंगे स्पेशली सर से। तो सर आयरन स्क्रैप बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, जब आयरन स्क्रैप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वाई आयरन स्क्रैप, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड क्यों नहीं? क्योंकि आयरन की इंडिया में शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज इंडिया में भी आयरन निकलता है, जो ज़मीन से निकलता है वो, लेकिन जो स्क्रैप से जो आयरन बनता है वो सस्ता बनता है और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। तो आयरन स्क्रैप की इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस कारण से हम आयरन स्क्रैप की तरफ जोर देते हैं, और वो रिसाइकिल होकर बिल्कुल नया बन जाता है, कम लागत में शुरू हो जाता है, इसलिए हम आयरन स्क्रैप की तरफ जोर देते हैं। अच्छा, ये तो आपने बताया, लोकल लेवल पे कैसे स्टार्ट करें? अगर आयरन स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना है तो लोकल लेवल से कैसे शुरुआत करी जाए? लोकल में भी वही है डिमांड, लोकल में भी बहुत स्क्रैप इकट्ठा किया जाता है, हर गली मोहल्ले फैक्ट्री से स्क्रैप इकट्ठा होता है, टनों टनों पूरे ट्रक के ट्रक भर के स्क्रैप इकट्ठा होता है, आप देखते हैं। तो जो अभी इंपोर्ट में नहीं जा पा रहे हैं, जा सकते हैं या कोई रोक है उनको, तो वो लोकल लेवल पे काम कर सकते हैं। लोकल में भी बहुत प्रॉफिट है। जो भी नया काम करना चाहता है तो भगवान उसकी हेल्प करते हैं, ये भगवत गीता में भी लिखा है। कैसे सर? ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो मुझसे जो चाहता है मैं उसको वही देता हूँ। अरे वाह, तो पहले आपको चाहना पड़ेगा, तो भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भगवान ने चाहा, हमने उसको एग्जीक्यूट करा, काम करा। बट इसमें प्रॉफिट की बात करें तो जी। प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है कि स्क्रैप जो बेच रहा है उसके निगाह में वो कूड़ा है, और जो खरीद रहा है वो उसे सोना समझ के खरीद रहा है। तो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सस्ता मिल जाता है और बहुत महंगा बिकता है। इसलिए इसमें प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, और चांस की बात है कि अभी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी इसमें अभी नहीं है, नहीं तो वो इसको पूरा खा जाते हैं। 90% लोग इसमें प्रॉफिट ही नहीं बना पाते, अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो बिना सीखे इस काम में घुस जाते हैं। बिना सीखे आप कोई भी काम करेंगे नुकसान होगा, सीख कर करेंगे तो फ़ायदा होगा। बट सर आपने फ़ायदे की बात तो करी, इसमें सबसे बड़ा अगर रिस्क की बात करें तो आयरन स्क्रैप बिजनेस में रिस्क क्या है? क्योंकि आप प्रॉफिट गाते हो, रिस्क 90% नहीं 100% कोई बताता नहीं है। जी। और आपने अगर ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको सारा रिस्क मैटर पता लग जाएगा, इसमें रिस्क होता क्या है। बिल्कुल राहुल जी, देखिए रिस्क कई लेवल पे होते हैं। सबसे बड़ा नहीं कहना चाहिए, एक मेन तो ये है कि अगर आप स्क्रैप का काम कर रहे हो तो आपको स्क्रैप की पहचान होनी चाहिए, कौन सा अच्छा है या मीडियम है या बढ़िया वाला है। दूसरा ये है कि अगर आप माल खरीद रहे हो तो उसको कोई एडवांस ना दें, बिल्कुल लेन देन एक साथ करें, जिससे कि वो ऐसा ना हो कि आपका पैसा हजम कर जाए। जिसको आप माल बेच रहे हो उसको उधार ना दें, और लोडिंग के टाइम आप खड़े हों। अच्छा, ये भी एक बिल्कुल, अगर गलत माल लोड हो जाएगा, और कोई भी इसमें गलत काम ना करें, बिल्कुल कानून के हिसाब से चलें, तो आपको कोई रिस्क नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक वर्ड आपने अभी यूज़ करा था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, माल की पहचान होनी चाहिए। माल की पहचान में क्या चाहिए पहचान करने के लिए माल की, अगर देखा जाए तो? वो तो राहुल जी, आप लोकल भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, बिल्कुल। आपसे बढ़िया कौन बता सकता है। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ हमारी ऑडियंस को। देखिए, मैं 5 साल से डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ हूँ, और खुद का लोकल स्क्रैप बिजनेस है। गूगल पे जाओगे, पीएस स्क्रैप इंपोर्टर है, और साथ में सर के साथ खुद मैं सर के ऑफिस से इंपोर्ट भी करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप समझ लो आयरन स्क्रैप में कितनी कैटेगरीज होती है। देखिए, अभी मेरे जो सामने नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक स्क्रीन शो कर देता हूँ। ये सारी कैटेगरी है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी HMS1, फिर आता है HMS2, फिर आता है आपका टर्निंग स्क्रैप, फिर आता है आपका एंड कटिंग, फिर उसके बाद आता है आपका लोकल माल जो हमारे लोकल एरिया में चलता है, फिर TMT बार्स आते हैं, और आपके फिर बरूदा आता है, फिर आपके CRC का माल आता है। ऐसे करते करते बहुत सारे माल आते हैं।
तो कई लोग सोचते हैं काम को स्टार्ट करने की, बट हमारा अगर आप लोकल में करना चाहते हो तो फ्रेंचाइजी मॉडल, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो हैंड होल्डिंग प्रोसेस है। उसमें क्या होता है सर, हाथ पकड़ के आपको प्रॉपरली काम करना सिखाते हैं। कैसे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको वहाँ से यहाँ बुलाते भी हैं, अपने ऑफिस में बुलाते हैं, आपको माल दिखाते हैं कि ये माल ऐसा होता है, वैसे पूरी तरह। अगर आपको डिटेल चाहिए तो कॉल कर लेना, क्योंकि वीडियो में हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं।